नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही प्रसिद्ध निबंध मित्रता पर। ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं कि ये जीवन में दोस्त बनाने की कला पर एक गाइड है। हमारा मकसद है शुक्ल जी के विचारों को समझना और ये देखना कि आज के समय में मतलब उनकी बातें कितनी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और ये निबंध देखिए खासकर तब बहुत मायने रखता है जब कोई युवा अपने घर की दहलीज से निकलकर, जिसे कहते हैं, दुनिया में कदम रखता है। शुक्ल जी का जो मूल तर्क है वो यही है कि दोस्त चुनना हमारे जीवन की सफलता की नींव कैसे रखता है, क्योंकि संगति का एक गुप्त प्रभाव होता है जो हमारे आचरण पर बहुत ही गहरा असर डालता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। शुक्ल जी ने एक बहुत ही शक्तिशाली छवि का इस्तेमाल किया है। वो युवा मन की तुलना कच्ची मिट्टी की मूर्ति से करते हैं, जिसे कोई भी मन चाहा आकार दे सकता है, चाहे राक्षस बनाए या देवता। ये एक बहुत डराने वाली छवि है। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका कहना है कि इस अवस्था में चित्त कोमल होता है और वो किसी भी तरह का संस्कार बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसीलिए वो दो तरह के लोगों से दोस्ती करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। हाँ। पहले, जो हमसे ज्यादा मजबूत संकल्प वाले हों। अच्छा। क्योंकि तब हम उनकी हर बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं। और दूसरे वो जो हमारी बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, फिर इसमें क्या बुराई हो सकती है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे दोस्तों से और भी ज्यादा बुरा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब हमारे ऊपर न तो कोई दबाव होता है और न ही हमें कोई सहारा मिलता है। दोनों ही स्थितियों में हम सही गलत का विवेक खो सकते हैं। युवा तो अक्सर विवेक से कम काम लेते हैं और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। लोग तो अक्सर हंसमुख चेहरा या बातचीत का ढंग या थोड़ी चतुराई देखकर ही किसी को दोस्त बना लेते हैं ना। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि दोस्ती का असली उद्देश्य वो है आत्मशिक्षा। हाँ, आत्मशिक्षा का काम आसान करना। बिल्कुल। और यही उन्होंने एक प्राचीन विद्वान का जिक्र किया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। और इस औषधि के गुणों को वे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त में सबसे अच्छे वैद्य जैसी निपुणता और परख होनी चाहिए। और सबसे अच्छी माँ जैसा धैर्य और कोमलता। माँ जैसा धैर्य और वैद्य जैसी निपुणता। हाँ, ऐसा दोस्त हमें अच्छे संकल्पों में मजबूत करेगा, हमारी गलतियों से बचाएगा और जब हम रास्ता भटकेंगे तो हमें सचेत करेगा। उन्होंने स्कूल और युवावस्था की दोस्ती में भी एक फर्क बताया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जी, बचपन की दोस्ती में एक अलग तरह की उमंग होती है, थोड़ी ईर्ष्या भी होती है और वो जल्दी मानने मनाने का भाव होता है। हाँ, वो रूठना मनाना। वही, जबकि युवावस्था की दोस्ती ज्यादा दृढ़, ज्यादा शांत और गंभीर होती है। यहाँ एक बहुत ही रोचक विचार सामने आता है। शुक्ल जी इस धारणा को तोड़ते हैं कि दोस्ती के लिए स्वभाव और रुचि का एक जैसा होना जरूरी है। जी, और ये इस निबंध का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी हिस्सा है। वो कहते हैं कि अलग-अलग प्रकृति के लोगों में भी गहरी दोस्ती हो सकती है। और इसके लिए वो बहुत अच्छे उदाहरण भी देते हैं। हाँ, जैसे धीर और शांत स्वभाव के राम और उग्र स्वभाव के लक्ष्मण का गहरा भाईचारा, या फिर उदार कर्ण और लोभी दुर्योधन की दोस्ती। ये तो बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। बिल्कुल। उनका तर्क है कि समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। हम अक्सर ऐसे दोस्त चाहते हैं जिनमें वो गुण हो जो हम में नहीं है। जैसे कोई चिंता करने वाला इंसान एक खुश मिजाज दोस्त ढूंढता है। सही बात है। और एक कमजोर इंसान एक बलवान का साथ चाहता है। यहाँ तक कि सम्राट अकबर भी, जैसा वो बताते हैं, मन बहलाने के लिए बीरबल की तरफ देखते थे। अब तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन निबंध का रुख तब बहुत गंभीर हो जाता है जब शुक्ल जी कुसंग यानी बुरी संगत की बात करते हैं। जी। और वो इसे कहते हैं सबसे भयानक ज्वर यानी बुखार। और ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। वो समझाते हैं कि ये ज्वर केवल हमारी नैतिकता और अच्छे आचरण को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को भी खत्म कर देता है। हाँ, हमारी बुद्धि को भी खत्म कर देता है। उन्होंने बुरी संगत को पैरों में बंधी चक्की भी कहा है। बिल्कुल। जो हमें लगातार नीचे गिराती है। और अच्छी संगत सहारा देने वाली बांह की तरह है जो हमें उन्नति की ओर उठाती है। मैक्डोनिया के बादशाह डेमेट्रियस की कहानी इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। जी। वो बीमारी का बहाना बनाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। और जब उसके पिता उससे मिलने पहुंचे, हाँ, और कमरे से एक नौजवान को निकलते देखा, तब उनका जो जवाब था वो बहुत मार्मिक था। जब बेटे ने कहा कि बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है, तो पिता ने कहा,
हाँ ठीक है, वो मुझे दरवाजे पे मिला था। एक ही वाक्य में सब कह दिया। सब कह दिया। उन्होंने बता दिया कि असली बुखार कौन है। शुक्ल जी इस बात पर भी जोर देती हैं कि बुराई का असर बहुत धीरे धीरे होता है। उन्होंने एक दोस्त का उदाहरण दिया जिसे बचपन में सुनी एक बुरी कहावत बार बार याद आती थी। हाँ, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उनका कहना है कि भद्दे और फूहड़ गीत किसी गंभीर बात से ज्यादा जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। बिल्कुल। यह हमें उस सोच से सावधान करता है कि अरे एक बार से क्या होता है, या मैं उसे सुधार दूंगा। हाँ ये तो बहुत आम है। और शुक्ल जी इसी के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान एक बार कीचड़ में पैर डाल देता है तो धीरे धीरे बुरी बातों की आदत पड़ते पड़ते हमारी घृणा कम हो जाती है। और फिर एक समय आता है जब हमें उनसे चिढ़ भी नहीं होती। हमारा विवेक कुंठित हो जाता है। मतलब भले बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। सबसे अच्छा उपाय बुरी संगत की छूत से बचना है। बस बचना है। हाँ, बस बचना है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? आचार्य शुक्ल का ये निबंध हमें यही याद दिलाता है कि हम अपनी संगति कैसे चुनते हैं, ये हमारे जीवन के सबसे जरूरी और मतलब सक्रिय फैसलों में से एक है। बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाती है। इसे चुनना पड़ता है। हाँ, दोस्ती, आत्म सुधार और आत्मरक्षा दोनों का एक शक्तिशाली साधन है। और निबंध का अंत उस पुरानी कहावत से होता है जो सब कुछ कह देती है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यानी आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, अगर आप बुरे माहौल में जाएंगे तो उसकी काली हाथ पर लगेगी ही। लगेगी ही लगेगी। आप बच नहीं सकते। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। शुक्ल जी मित्रता को आत्म सुधार का एक साधन मानते हैं। क्या आज के डिजिटल युग में जहां मित्र और परिचित के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है, ये विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो गया है?